आज देखें हम लोग बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ डिजिट एट यूनिट प्लेस। सर काफ़ी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है और आपको जो एग्ज़ाम है ना आपका उसमें यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। अपना बेसिकली ये नंबर सिस्टम का पार्ट चल रहा है। तो नमस्कार साथियों, मैं दिनेश शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ गुरुकुल ऑफ साइंसेज में। हम लोग कर रहे हैं देखो CUET 2024 के लिए जर्नल टेस्ट का जो एप्टीट्यूड सेक्शन है उसकी प्रिपरेशन, और उसी में हम लोगों ने अभी स्टार्ट किया हुआ है नंबर सिस्टम। तो अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो देखिए, कॉन्सेप्ट समझ आता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में मज़ा आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। तो ये जो टॉपिक है इससे ना केवल CUET बल्कि आपका SSC, आपका UPSC में CSAT, वहाँ भी यहाँ इस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आइए समझते हैं कि माजरा क्या है यहाँ पर, और मैं आपको काफ़ी सारी शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आप टफ लगने वाले क्वेश्चंस को भी बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए मैं आपसे सवाल करूंगा, आप मेरे को जवाब दीजिएगा, पार्टिसिपेट करेंगे तो अपनी क्लास में जो है वो माहौल एकदम बढ़िया बैठेगा। क्यों, क्या कहते हो साथियों? चलो तो आओ स्टार्ट करते हैं। इसमें क्वेश्चन किस तरीके का आएगा, आपको एक नंबर लिखा रहेगा लाइक ऐसे 143 और उसकी समथिंग पावर आपसे ऐसे लिखी रहेगी और बोला जाएगा कि इसको जब एक्सपैंड करेंगे आप तो यूनिट डिजिट जो होगी उस पर क्या नंबर आएगा। इस तरीके से आपसे सवाल पूछा जाता है, राइट। तो हम लोग ना कुछ पैटर्न देखो ऑब्जर्व करते हैं और उसके बाद आपको समझ आएगा कि इस टॉपिक में खेल किस तरीके से खेलना है। मैं आपको सारी वैरायटी समझाऊंगा इसमें। सबसे पहले आप ये देखिए, अगर मैं 1 को स्क्वायर करूं 1 ही आता है, और 1 की कोई भी पावर निकालें आप पॉजिटिव इंटीजर में तो वो 1 ही आएगी। इसका मतलब आप ये समझना, अगर आपके नंबर की लास्ट डिजिट 1 है तो आपका हमेशा आंसर में लास्ट डिजिट 1 ही आएगा इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर। ऐसे अगर आप 2 को देखेंगे, इससे क्या है हम एक चीज समझेंगे। 2 की पावर 2 है, ठीक है जी। 2 का पावर 2 4 है, 2 का पावर 3 8 है, 2 का पावर 4 16 है और 2 का पावर 5 32 है। आपने यूनिट डिजिट पे ध्यान रखना है। देखो आप यूनिट डिजिट पे ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखें सर, 2 का पावर 1 2 था, देन 2 का पावर 5 पे यूनिट डिजिट आपकी 2 है। मतलब 2 के केस में आपकी यूनिट डिजिट रिपीट होती है 4 पावर्स के बाद में। इसको हम बोलते हैं मैथमेटिक्स की भाषा में कि जो 2 होता है ना उसकी जो पावर है उसका पीरियड 4 है। समझे बात को कि वो यूनिट डिजिट अपने आप को 4 डिजिट्स के मतलब 4 पावर्स के बाद क्या करेगी जनाब? क्या कह रहे हो जी? रिपीट करेगी। वेरी गुड। तो ये देखें 2 का जो टाइम पीरियड, मतलब टाइम पीरियड बोल रहा हूं मैं, 2 का जो पीरियड है वो कितना है? 4। एक बार फिर समझिए हमने क्या किया। हमने देखा कि 2 की पावर 1 2 है जी, 2 की पावर 2 4 है, 2 की पावर 3 देखेंगे तो 8 है, 2 की पावर 4 16 है, देन 2 का पावर 5 32 है। और आप ये भी समझिए कि यहाँ पर क्या सीन चल रहा है। हमने देखा कि यूनिट डिजिट 2 का पावर 5 में रिपीट हुई। कितनी पावर्स के बाद में रिपीट हुई? आप कहेंगे जी कर ले बात, 4 के बाद में ये रिपीट हुई है। तो हम बोलेंगे जो 2 का पीरियड है वो 4 है। इसको यूज कैसे करना है वो मैं सिखाऊंगा आपको, तनाव मत लीजिए, आप फिलहाल इस पे गौर कीजिए। क्या कहते हो कमेंट सेक्शन में बताओ जरा, ये बात समझ आ रही है क्या? हाँ, किस तरीके से यहाँ खेला खेल रहे हैं ये समझ आ रहा है सबको? कोई मसला? वेरी गुड, चलो बहुत बढ़िया। इसके बाद देखिए हम बात कर लेते हैं जी 3 की। तो 3 की पावर 1 जो है वो 3 है ना ऐसा। 3 की पावर 2 है वो जो 9 है। 3 की पावर 3 जो है वो कितना है जी? 27 है। और 3 की पावर 4 देखेंगे यूनिट डिजिट कितना है? 81 है। और 3 की पावर 5 देखेंगे तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें सर, 243 है। आप कहेंगे जी ये यूनिट डिजिट जो है वो रिपीट हो गई। वो कौन सा डायलॉग है ऐसे? अभी मजा आएगा ना बिड़ू। तो यहाँ देखेंगे जी 3 है, ये भी 3 है। 4 पावर्स के बाद में आपकी डिजिट फिर क्या हुई है? यूनिट डिजिट रिपीट हुई है। इसका मतलब जो मेरा 3 है उसका भी पीरियड कितना बोलो जा? 4। 4 को देख लें क्या? चलो अब आप जिद कर रहे हैं तो आ जाइए। 4 की पावर 4 है,
4 की पावर 2 16 है ना। 4 की पावर 3 जो है वो कितनी है जी, आप कहेंगे जी 64 है। यही इसका खेल खत्म। कैसे, आप देखें यूनिट डिजिट क्या कह रहे हो जी, रिपीट हो गई है। कितनी पार्स के बाद हुई है जी, 2 पार्स के बाद हुई है, मतलब इसका जो पीरियड है वो 2 है। इसके बाद जी 5 देखें, 5 की पावर 5 है और 5 की पावर 2 25 है। अब इसमें मैं आगे क्या ही कहूँ, इसका मतलब ये है कि 5 की कोई भी पावर होगी तो उसकी हमेशा लास्ट डिजिट यानी कि यूनिट डिजिट जिसकी हम बात कर रहे हैं वो कितनी होगी, 5 ही होगी। आपके सामने है, चेक करें। कोई मसला है तो कमेंट सेक्शन में पूछें नहीं तो समझ गए ना बात को। आ जाओ फिर 6 को देखें। क्या 6 की पावर 1 जो है वो 6 है, 6 की पावर 2 जो है वो 36 है। क्या कह रहे हो सर जी, यहीं पकड़ा गया ये, वेरी गुड। तो यूनिट डिजिट जो है वो फिर से क्या हुई, रिपीट हुई। इसका मतलब 6 की कोई भी पावर होगी उसमें हमेशा यूनिट डिजिट क्या मिलेगा जनाब, 6 ही मिलेगा। नहीं मिलेगा ना, देखो आपके सामने है। फिर अपने पास 7 को देख ले। 7 की पावर 1 7 है, 7 की पावर 2 इज नथिंग बट 49। 7 की पावर 3 कितना हो जाएगा सर, 7 निम 63 और 7 चौक 28 और 6 क्या कह रहे हो जी 34, वेरी गुड। 7 की पावर 4 जो है कितना हो जाएगा, 7 या 21, 7 चौक 28 और 2 30, 7 या 21 और 3 कितना होता है जी 24। देन 7 की पावर 5 कितना हो जाएगा जी 7 0, 7 चौक 28, 7 दूनी 14 और 2 16, रिपीट हो गई। ये देखिए यूनिट डिजिट ये फिर से रिपीट हुई। कितनी पावर्स के बाद रिपीट हुई, क्या कह रहे हो जनाब, 4 पावर्स के बाद रिपीट हुई, ऐसा ही तो है, वेरी गुड। अभी देखें आप 8 को देखें सर, 8 की पावर 1 8 है, 8 की पावर 2 जो है वो 64 है, 8 की पावर 3 8 चौक 32 है जी, 8 छिके 48 है और 48 में 3 ऐड करेंगे तो 512 है। फिर आप 8 की पावर 4 देखें, 8 दूनी 16 है, नहीं है जी, 8 दूनी 16 है, 8 एकम 8 और 1 9 है, 8 पंजे 40 है। फिर आप 8 की पावर 5 देखें, 8 छिक 48 है, 8 निम 72 और 4 76 है, 8 चौक 32 है। क्या कह रहे हो जी, यूनिट डिजिट रिपीट हुई। तो मतलब 8 का भी जो टाइम या जो पीरियड है, टाइम पीरियड कह रहा हूँ मैं, वो कितना चल रहा है जी, 4 चल रहा है ना बात। अब 9 को देख ले। 9 की पावर है जी 1 9 है, 9 की पावर 2 जो है जी वो 81 है और 9 की पावर 3 जो है वो कितना है जी 729 है। यूनिट डिजिट आपकी रिपीट हुई आफ्टर हाउ मेनी पास, आप कहेंगे जी 2। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट निकल कर आया कि अगर आपकी यूनिट डिजिट 1 है, यूनिट डिजिट, अब ये ध्यान रखना, यूनिट डिजिट मैं लिखने चला हूँ, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। यूनिट डिजिट 1 है तो इसका जो पीरियड है वो हम बात करेंगे। देखो यूनिट डिजिट 1 होगी, यूनिट डिजिट आपकी 5 होगी, यूनिट डिजिट 6 होगी। इनमें कुछ नहीं सोचना है, अगर ये यूनिट डिजिट है इन केसेस में यूनिट डिजिट सेम होगी, यूनिट डिजिट इज सेम, मतलब जो आंसर है यूनिट डिजिट इन आंसर ऐसे लिख ले, इज सेम। क्यों, अभी आपको मैंने समझाया ना, देखो कंप्यूट करके। फिर आप देखें अगर यूनिट डिजिट आपका है जी क्या, जिनका टाइम पीरियड 4 चल रहा है, 2 है जी इसका 4 चल रहा है, 3 का भी 4 चल रहा है, 7 का भी 4 चल रहा है, 8 का भी 4 चल रहा है। मतलब आप देखें 2 हो गई, 3 हो गई, 4 तो नहीं है जी, 4 का कितना चल रहा है पीरियड, 2 चल रहा है, 4 5 इसमें इंक्लूड हो गया, 6 इंक्लूड हो गया, 7 देन 8, इन सब का जो पीरियड है वो 4 का है। उसके बाद जो बच गया सर, कौन कौन बच गया, आपका 4 बचा और आपका 9 बचा, इनका जो पीरियड चल रहा है वो कितना चल रहा है जी, 2 चल रहा है। अब सवाल देख लें इसके ऊपर, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिलहाल मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में अगर आपको इसको समझने में कोई दिक्कत है तो, या मामला ऑल क्लियर है तो मैं आपको कटाकट इसके ऊपर सवाल दिखाऊं। देखो किस तरीके के सवाल इसमें जो है वो एग्ज़ाम में बनते हैं और किस तरीके से जो है आप उन सवालों को क्या कह रहे हो जी अंजाम देंगे। वेरी गुड, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, बहुत बढ़िया, क्योंकि अपने को ये आगे काम आएगा। उसके बाद मैं क्वेश्चन लिखूंगा और आप मेरे को जवाब दीजिएगा, है ना। मैं क्वेश्चन लिखता जाऊंगा, आप जवाब देते जाइएगा, 1-2 क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा, उसके बाद फिर मैं आपसे सवाल जवाब करना शुरू कर दूंगा।
आइए तो क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन कहता है जी आप ये बताएं कि टू टू की पावर 35 है जी, तो यूनिट डिजिट क्या होगी। देन मैं लिख लेता हूँ, लाइन से लिख लेता हूँ, है ना। सेकंड क्वेश्चन जो कहता है फिर अपन करते रहेंगे। और कहता है कि अगर आपकी जो है 12 की पावर 78 पे यूनिट डिजिट क्या होगी। थर्ड क्वेश्चन इज 33 की पावर 123, राइट। फोर्थ क्वेश्चन इज कहता है जी 3 की पावर 47 प्लस 7 की पावर 52। पहले ये करते हैं, उसके बाद हम लोग जो है वो आगे करेंगे नहीं, पहले ये कर ले, उसके बाद हम लोग आगे करते हैं। आपको अलग टाइप के सवाल दिखाऊंगा फिर मैं। तो देखो जी, सबसे पहले यहाँ पर 2 की पावर पूछी गई है जी, 35 है। आपने क्या करना है, आपने 2 का पीरियड देखना है कितना है। 2 का पीरियड कितना जनाब, अरे अभी तो निकाले थे, चेक करो ना कितना है 2 का पीरियड। आप कहेंगे जी 2 का पीरियड है 4। कितना है जी, 4। तो आपने इस पार को 4 से डिवाइड कर देना है, मतलब 2 के पावर 4 से डिवाइड करेंगे। देखो तो मैं ऐसे लिख लूँ, 2 की पावर 32 इंटू 2 की पावर 3, राइट। आपने क्या करना है, इस पार को 4 से डिवाइड कर देना है क्योंकि इसका पीरियड 4 था 2 का। और आपने ये देखना है कि रिमाइंडर कितना बच रहा है, तो रिमाइंडर इज 3। नाउ यू हैव टू लुक व्हाट इज 2 रेज़ टू द पावर 3, इट इज 8। तो आपका जो आंसर आएगा ना, उसका यूनिट डिजिट पे पता है क्या लिखा हुआ मिलेगा आपको, 8। समझ में आया कैसे चेक करना है। ऐसे ही आप देखें, ये 12 है ना सर, 12 को भूल जाए। आपने 12 का यूनिट डिजिट देखना है, मतलब ये वाला 12 का यूनिट डिजिट कितना लिखा हुआ है, 2। मतलब जो 2 के पावर 78 के यूनिट डिजिट पे होगा, वही 12 के पावर 78 के भी यूनिट डिजिट पे होगा। क्या बात बोली मैंने, समझ में आई आपको। मैंने ये कहा कि अगर ये 12 लिखा है ना, तो उस्ताद आप 12 को ना देखें, थोड़ा सा घबराहट होती है। आप किसको देखें, इस 12 के यूनिट डिजिट पे देखें क्या लिखा है। आप कहेंगे जी 2 लिखा है, तो आपने क्या चेक करना है, इस 2 की पावर 78 अगर मेरा क्वेश्चन होता तो उसके यूनिट प्लेस पे क्या डिजिट आती। मेरे को जो है केवल ये निकालना है कि अगर 2 की पावर 78 होती तो इसके यूनिट डिजिट पे क्या वैल्यू आती, वही इसका भी आंसर होगा। आप देखें सर, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 एकम 4 है, फिर आपका यहाँ 3 बचना है, 36 जाएगा, तो 2 की पावर 2 बचेगी। यहाँ पर क्या बचेगी, 2 की पावर 2 बचेगी। इन शॉर्ट जब आप डिवाइड करेंगे 2 की पावर 2 जो है देखें क्या होती है, 4। तो मतलब इसके आंसर में जो यूनिट डिजिट होगी दैट विल बी 4। लॉजिक समझ आया। एक बारी फिर मेरी बात सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ कि आपको 12 लिखा हुआ है ना, आप 12 को ना देखें, आप 12 के यूनिट डिजिट को देखें विच इज़ 2। आपने क्या करना है, अब आपके सामने क्वेश्चन ये है, अगर आपको 2 की पावर 78 दे दिया जाए और आपसे कोई डेढ़ शाना ये पूछ ले दैट व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट इसके आंसर में, नहीं तो आप कैसे करेंगे, इसको 4 से डिवाइड करें। आप देखें रिमाइंडर बच रहा है 2, तो 2 की पावर 2 जो है वो कितना होता है, आप कहेंगे जी वो होता है 4। कर लो बात, आया आंसर। ऐसे ही जैसे देखो ये 33 लिखा है ना, तो 33 को नहीं देखना है, आप किसको देखेंगे, केवल 3 को, राइट। तो क्वेश्चन आपके सामने ये है, आपकी 3 की पावर 123 है, तो इसके यूनिट प्लेस पे क्या डिजिट आएगा, 123 है जी। 3 का देखें आप पीरियड कितना चल रहा है, 3 का पीरियड इस 4। आप इसको 4 से डिवाइड करें, रिमाइंडर कितना बचेगा, आप कहेंगे जी 3 बचेगा, राइट। तो 3 का पावर 3 देखें सर, 3 का पावर 3 इज 27, इसके यूनिट डिजिट पे क्या लिखा है, 7। तो आप कहेंगे इसका यूनिट डिजिट जो आएगा इस पूरे एक्सप्रेशन का, उसके आंसर में यूनिट प्लेस पे जो आपका डिजिट होगा दैट विल बी, अरे बोल दो जालिमो, 7। वेरी गुड। इसको कैसे करेंगे सर, आप इसका यूनिट डिजिट निकालें। देखें 3 का पीरियड अगेन 4 है, 4 से इसको डिवाइड करें, किस पे जाएगा, 44 तो चला जाएगा, रिमाइंडर कितना, 3। सर 3 का पावर 3 चेक करो ना, 7, तो यूनिट डिजिट पे मेरे को 7 मिलेगा। प्लस 7 का पावर 52 है जी, 7 का पीरियड कितना है, आप कहेंगे अगेन इसका भी पीरियड कितना है, 4 ही तो है। तो आप इसको भी क्या करेंगे सर, 4 से डिवाइड करेंगे,
तो 4 से इसको जब डिवाइड करोगे तो क्या कह रहे हो जी, कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो कम्प्लीटली डिविजिबल है, इट मीन्स यू हैव टू चेक 7:4। सो 7:4 पे आपका वैल्यू कितना लिखा है, 1। सो यहाँ 1 लिख देंगे, इसमें ऐड कर दे 8। तो जो आपका आंसर आएगा उसके यूनिट प्लेस पर जो डिजिट होगा वो क्या होगा, अरे बोल दो यार, अब तो बोल दो, 8 होगा। इसको क्या करेंगे आप, नोट कीजिए। और फिर भी कोई अगर मसला है तो कमेंट सेक्शन खुला ही हुआ है, उसमें ऐसा क्या है मुझे बताइए। और कोई मसला नहीं है तो क्या कहते हो, फिर आगे चलें और देखें इस पे सवाल, लगाएं एकदम मज़ेदार वाले क्वेश्चन। आ जाओ तो फिर और क्वेश्चन देख लेते हैं, जिद कर ही रहे हैं अब आप, एकदम बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना, मज़ा आ जाएगा एकदम। क्या कह रहे हो जी, स्वाद आ लेगा तो आओ वो तो सवाल देखते हैं, तभी समझ पाएंगे कि स्वाद आएगा या नहीं आएगा। आओ जी आओ, चेक कर ले ज़रा क्या मैटर चल रहा है यहाँ पर। तो क्वेश्चन देखिए, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ और फिर क्या कह रहे हो जी, 1 बाय 1 हम लोग उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो पहला सवाल देखें आपकी मोबाइल स्क्रीन पे, एकदम प्यारा प्यारा सवाल है सर, बिल्कुल आपकी तरह ही है। दूसरा मैं 4-5 लिख लेता हूँ एक साथ, नहीं उसके बाद हम लोग इनको क्या कह रहे हो जी, 1 बाय 1 सॉल्व कर लें। चलो जी बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन मैं लाया हूँ आपके लिए एकदम ललन टॉप किस्म के, आप भी कहेंगे जनाब क्वेश्चन ऐसे थे मज़ा ही आ गया। क्या कहेंगे, क्वेश्चन देख के मज़ा ही आ गया। और ना मज़ा आए तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन और कर लेंगे उसमें ऐसा क्या है, नहीं। तो ये है 13 की पावर 24, 68 की पावर 57 और 24 की पावर 13 प्लस में 57 की पावर 68 प्लस में 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर। समझ गए अब आप, डांस नहीं करना है वैसे तो, कहीं डांस करने लग जाओ। और 5th क्वेश्चन है जी आपके पास, आपका हो तो मैं लिख दूं फिर, नहीं क्या कह रहे हो जी, लिख दें। चलो आओ, ये है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर से लेके 100 का क्या कह रहे हो जी, स्क्वायर। राइट, ऐसा है ये सवाल, इस पे हमें बताना है, वही है जी यूनिट जो डिजिट है वो आपकी क्या होगी। उसके बाद एक और क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज़ 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 का क्यूब है जी, 4 की पावर 4 है, से प्लस से लेके 10 की पावर 10 है। और लिख लें क्वेश्चन एक दो, क्यों जवान है, क्या कह रहे हो, लिख लें। चलो अब आप कह रहे हो तो फिर लिख लेते हैं। 7th देखें, थोड़ा सा अलग किस्म का है, 1 फैक्टोरियल की पावर 1 है, 2 फैक्टोरियल की पावर 2 है, 3 फैक्टोरियल की पावर 3 है, से लेकर 10 फैक्टोरियल की पावर 10 है। और देखें सर सवाल है, अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं, तो मैं लिख लेता हूँ, जस्ट आप बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे इनको। लाइक आपसे पूछा है 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58 यूनिट डिजिट। देन 9th आपसे पूछा है 13 की पावर 2003, देखें जी 2003 बताना आपने। फिर आपसे पूछा है 67 की पावर 25 माइनस 1। फिर आपसे पूछा है ये है जी 2464 की पावर 1793 मल्टीप्लाइड बाय 615 की पावर 317 मल्टीप्लाइड बाय 131 की पावर 491। ठीक है जी, ये क्वेश्चन कर लें बस, मुझे लगता है फिर आपको ये जो कॉन्सेप्ट है यूनिट डिजिट का, ये क्या हो जाएगा, क्लियर हो ही जाएगा। अगर इतना क्वेश्चन करने के बाद भी क्लियर नहीं होता है तो फिर उसका क्या इलाज उसका इलाज ये है कि आप वीडियो को दोबारा से देखें, दोबारा से देखने के बाद आप कुछ क्वेश्चंस उस पर क्या करें, प्रैक्टिस करें
और जब आप प्रैक्टिस करेंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको चीज़ें समझ में क्या कहते हो आएंगी। नहीं समझे बात को? बता दो ना, अरे बता दो यार, क्या कहते हो? चलो आओ तो ज़रा फिर देख लेते हैं। तो सबसे पहले 11th से ही शुरू करते हैं आपके लिए। 11th को जब आप करेंगे तो यहाँ पर क्या सीन चलेगा, आप देखें 4 की पावर देखेंगे ना, तो 4 का पीरियड कितना है जी? 2 है आपका। तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 1, मतलब 4 की पावर 1 दैट इज़ 4। 5 की पावर सर कुछ भी हो, आंसर इज़ 5। 1 की पावर कुछ भी हो, आंसर इज़ 1। सो 20 यूनिट प्लेस पे क्या आएगा? हे हैप्पी बर्थडे। देखें आप इसका तो सर क्वेश्चन नंबर 10 देखें। क्वेश्चन नंबर 10 में 67 की पावर 25 है, -1 है। तो इसमें देखें 7 को देखना है आपने, 7 की पावर 25। तो 25 यहाँ पर 7 का पीरियड जो है वो 4 है। जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर इज़ 1। रिमाइंडर 1 है तो यहाँ से बचेगा यूनिट डिजिट पे 7, उसमें से 1 माइनस करेंगे तो आंसर विल बी, क्या कह रहे हो जी? 6 आ जाएगा। इसको यही निपटा दूँ मैं। देखो तो 13 है जी, मतलब 3 को देखना है आपने। 3 का जो पीरियड है वो कितना बताए थे अभी? 4। इसको डिवाइड करें सर 4 से, रिमाइंडर कितना बचेगा? 3 बचेगा क्या? हाँ चेक करो ना, रिमाइंडर 3 बचेगा। तो 4 की पावर 3, 4 चौक 16, 16 चौके 64। सो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा? 4। इसको भी यहीं सिमटा दूँ। देखो ये सारे PYQ हैं आपके। 7 है जी, इसका पीरियड कितना? बोलो 4। 4 से जब डिवाइड करेंगे 95 को तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, रिमाइंडर बचा भाई 3 रिमाइंडर बचा। तो आई हैव टू कैलकुलेट 7 रेज़ टू द पावर 3। कैसे? 95 को 4 से डिवाइड करें, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, रिमाइंडर इज 3। आई हैव टू कंप्यूट 7 इज टू पावर 3। 7 इज टू पावर 3 कितना आएगा सर? अभी तो निकाले थे यार, ऐसे ना करो। यूनिट प्लेस पे कितना आता है? 3 है ना। माइनस आप देखें 3 का पीरियड इज 4। आई हैव टू डिवाइड 58/4, सो रिमाइंडर इज 2 है। तो 3 का पावर 2 कितना है जी? 9। सर 3 में से 9 नहीं जाता है, एक कैरी आएगा। 13 में से 9 गया तो आंसर कितना आया? बोलो भाई 4। तो यूनिट प्लेस पे क्या दिखेगा आपको? 4। बात समझ में आई कि नहीं आई? 3 में से 9 नहीं सब्ट्रैक्ट करना है भैया, ये नंबर बड़ा है, ये नंबर छोटा है। तो एक कैरी लेंगे, 13 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर विल बी 4। वेरी गुड। अब 6th और क्या कहूँ जी मैं, 5, 6, 7 ये एक ही बिरादरी के सवाल हैं, है ना। इनको अभी एक साथ देखते हैं, पहले इनको चमका लें ज़रा। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है जी 3 की पावर 24 देखना आपने। 3 की पावर देखें सर, पीरियड इज 4, कंप्लीटली डिविजिबल है, तो इसका मतलब आपको 3 का पावर 4 चेक करना है। 3 का पावर 4 पे यूनिट डिजिट कितना? 1। वेरी गुड। 8 का जो पीरियड है जी वो 4 है, 4 से इसको डिवाइड करें, रिमाइंडर बचेगा 1। सो 8 का पावर 1 इज 8 ही होता है। सर 4 देखें पीरियड 2 होता है, डिवाइड करेंगे 4 से, रिमाइंडर कितना बचेगा भैया? 4 का पीरियड 2 होता है तो डिवाइड करना है 2 से। थोड़ा मैं बहक जाता हूँ ऐसे बीच बीच में। 2 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर इज 1। सो 4 का पावर 1 इज नथिंग बट 4। फिर 7 का पीरियड जो है वो 4 है, 4 से डिवाइड करेंगे सर, रिमाइंडर कितना बचेगा? देखें ना, कंप्लीटली डिविजिबल है। तो फिर आपको क्या कंप्यूट करना है? 7 रेज़ टू द पावर 4, उसके यूनिट डिजिट पे क्या होता है? आप कहेंगे जनाब कर लो बात, 1 होता है। 1 होता है ना, ऐसे ना करो यार। इसका यूनिट डिजिट कितना है? 4। इसका यूनिट डिजिट है 8। 8 और 8 16, 16 4 20, 4 24 और 2 26। तो यूनिट प्लेस पे क्या आया? 6 आया क्या? आया ना 6? चलो बहुत बढ़िया। सो इसके यूनिट प्लेस पे 6 आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़े अलग स्टाइल का है। देखो आपसे बोलता है 32 की पावर 32 की पावर 32। तो बेसिकली हमें क्या चेक करना है? यूनिट डिजिट। अभी समझा है मैंने आपको, 2 रेज़ टू द पावर 32 रेज़ टू द पावर 32। देखो इसको कैसे लिखोगे, इसका क्या मतलब है? ये जो 32 है ये 32 बार है, तो 2 का पावर 32, 2 का पावर 32 कितनी बारी? 32 बारी, है ना। एक 32 को मैं ऐसे लिख लूँ क्या? अगर आप इजाज़त दें तो 4 × 8
अब ये 32 जो है वो कितनी बारी बचा, 31 बारी। सर 2 का पावर 4 होता है 16, ऐसा क्यों किया है अभी आपको समझ आ जाएगा। इस बाकी बची हुई रामायण को मैं क्या लेट कर लूँ, n। अब आपका क्वेश्चन क्या बन गया, आपको चेक करना है 16 की पावर होल दिस। सर 16 में यूनिट प्लेस पे 6 लिखा है, थोड़ी देर पहले देखे थे कि 6 की पावर कुछ भी हो, आंसर क्या आता है यूनिट प्लेस पे 6। तो दिस होल कॉम्प्लेक्स थिंग का जो आंसर है वो कितना आएगा, 6 आएगा। देखिए दिखने में क्या था ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स, लेकिन जब आप इसको अंजाम दिए ना काम को तो क्या कॉम्प्लेक्स लगा क्या। क्वेश्चन नंबर 2 देखें जी। क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें क्या करना है आपने, 2 की पावर को देखना है और यहाँ 8 की पावर। देखो 2 का पीरियड जो है 4 है, 4 से दिस होल थिंग इज कम्प्लीटली डिविजिबल। सो 2 का पावर 4 दैट इज 16, यूनिट प्लेस कितना आएगा 6। 8 का पीरियड इज अगेन 4, 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर बचेगा 2, चेक करके देखो ना सर 2 रिमाइंडर बचेगा, इट मीन्स यू हैव टू कंप्यूट 8 रेज़ टू द पावर 2 विच इज 64। तो यूनिट प्लेस पे 4, 6 और 4 10, यूनिट प्लेस पे कितना आया। ओहो हैप्पी बर्थडे हो गया जी इसका। तो बात समझ में आई, कमेंट सेक्शन में बताओ ज़रा मेरे को, ये जो इतनी फटाक फटाक क्वेश्चनों को अंजाम दिया है क्या आपको ये समझ आ रही है। अब देखें आप क्वेश्चन नंबर 1, 3 की पावर 6 है सर, 3 का पीरियड 4 है, रिमाइंडर बचेगा 2, तो 3 का पावर 2 इज 9, प्लस 4 का पीरियड 2 है, 7 को डिवाइड करेंगे 2 से, रिमाइंडर इज 1, 4 का पावर 1 इज 4। देन 6 देखें जी आप, 6 का तो सर आप जानते हैं भगवान ही मालिक है। अच्छा मैं प्लस लगा ही जा रहा हूँ, बीच में मल्टीप्लाई है, पाप लगेगा ना ऐसा। 7 का जो पीरियड है वो कितना है 4 है और ये 4 ही लिखा है, यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 1 आएगा। 8 का पीरियड 4 है तो यहाँ 2 लिखा है, 8 8 64 है, यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 4 आएगा। 9 का पीरियड जो है वो कितना है 4 है सर, डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 1 बचेगा, 9 का पार 1, 9 ने 81, नहीं गड़बड़ है भाई, 9 का जो पीरियड है वो कितना है 2 है, 2 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर इज 1, तो फिर 9 का पार 1, तो ये हो गया 9 ने 81 और 4 चौक 16, 16 चौके 64, 81 इंटू 64, ना 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 4 चौक 16, 16 चिक्के ओहो 96, अभी तो सेटिंग बैठ जाती गलत। इसको करेंगे सर वैदिक मैथ से जैसे अपन सीखे हैं, ये आ जाएगा आपका 7776, मतलब 77776। तो यहाँ पर चेक करेंगे यूनिट प्लेस पे क्या लिखा है 6। तो ये थे आपके क्वेश्चन 1 2 3 4 8 9 10 11। अब आपके बच गए 5 6 और 7, है ना, ऐसा ही है। तो पहले आप देखिए सर सबसे नीचे वाले को, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7, फैक्टोरियल वाला सवाल है। एक बार देखते हैं तो आपको थोड़ी सी चीज़ें फैक्टोरियल को लेकर जो भी मन में गिले शिकवे हैं वो क्या हो जाएंगे क्लियर। नहीं समझे, आओ तो ज़रा देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा 5, तो 7 5 कह रहा हूँ मैं भी, तो इतना हटा देता हूँ, इसको भी हटा देते हैं। अब इसका क्या ही काम है, देखें आप कुछ है क्या काम, नहीं है ना। अरे भाई आप भी जा सकते हो अपने अपने घर, मतलब CUET में तो इससे टफ नहीं आएगा कोई भी सवाल, इससे टफ क्या, इतना टफ भी नहीं आएगा। तो सबसे पहले इसको देखो, हम हर एक के यूनिट डिजिट पे देखेंगे। 1 फैक्टोरियल तो 1 ही होता है, यूनिट डिजिट ऑफ 1 फैक्टोरियल की पावर 1, सर 1 फैक्टोरियल 1 होता है ना, तो 1 ही आएगा। 2 फैक्टोरियल कैसे खुलेगा, 2 इंटू 1, देखो 2 का पावर 2 करोगे 4 होता है, 1 इंटू 1 ही होता है, तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 4। 3 का पावर 3 इंटू 2 इंटू 1 का पावर 3, ये कितना होता है, 3 का पावर 3 करोगे सर 27 होता है, रफ कैलकुलेशन। 2 का पावर 3 करोगे कितना होता है भाई 8 होता है, 8 7 56 होता है, तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 6। फिर समझना 3 फैक्टोरियल कैसे खुलेगा, 3 इंटू 2 इंटू 1 ऐसे ही खुलेगा ना। 3 का पावर 3 करोगे 27, 2 का पावर 3 करोगे 8, मल्टीप्लाई करोगे 56, तो यूनिट प्लेस पे 6 आएगा।
सिमिलरली 4 फैक्टोरियल जो है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 का पावर 4, राइट। अब देखो 4 का पावर 4, 4 चौक 16, 16 चौके 64, 64 और यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 6 आएगा। मुझे मतलब है यूनिट प्लेस से, आगे कुछ भी आए हमें क्या करना, नहीं समझे, आगे कुछ भी आए भाई हमें क्या करना, हमें किससे मतलब है, केवल यूनिट प्लेस से। तो 4 को मैं 4 बार करूंगा तो 6 आ जाएगा, 3 को मैं 4 बार करूंगा तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, अरे बोल दो ना, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे उसको। 3 को अगर 4 बार करेंगे तो 81 एक आएगा, 2 को 4 बार करेंगे तो भाई साहब कितना आएगा 16। अब 6 को 6 से करोगे 36, यूनिट प्लेस क्या आया, ओहो 6 आया क्या, वेरी गुड। नाउ देखे 5 फैक्टोरियल, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 की पावर 5। मैंने बताया सर जहाँ भी 5 दूनी 10 हो जाए यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 0। 5 फैक्टोरियल के बाद जितने भी फैक्टोरियल हैं आपके 10 तक, हर एक में 5 इंटू 2 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बोलो भाई सीना ठोक के कमेंट सेक्शन में। 5 के बाद के जितने भी फैक्टोरियल हैं हर एक में क्या 5 इंटू 2 नहीं मिलेगा, आप कहेंगे जी मिलेगा, कैसी बातें कर रहे हैं, तो उन सब की यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 0। बस अब इनको ऐड कर देना है क्योंकि बीच में साइन ऐड था, 4 और 1 5 है, और 6 और 6 12 है, 12 और 5 17 है, तो यूनिट प्लेस पे क्या आ गया सर आंसर 7। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई। अब इसमें देख लें हर एक डिजिट का ऐसे ही चेक करना है और उसके बाद फिर सेटिंग बैठेगी। तो 6th में भी ऐसे ही करेंगे, यूनिट डिजिट जो है 1 की पावर 2 पे तो 1 ही रहेगी सर, 2 की पावर 2 पे 4, 3 की पावर 3 देखें 27 होता है ना तो 7, 4 की पावर 4 अभी देखा है सर मैंने 6 होती है, 4 चौक 16 और 16 को 4 से करेंगे 64, फिर 4 से करेंगे तो 6 आएगा यूनिट पे। 5 की कुछ भी पावर हो यूनिट प्लेस पे 5 ही आती है, 6 की पावर भी कुछ भी हो 6 ही आता है, 7 की पावर 7 करेंगे, पीरियड इज 4, 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर इज 3, 7 रेज टू द पावर 3, यूनिट प्लेस पे 1 मिलेगा। 8 का पावर 8, पीरियड इज 4, कंप्लीटली डिविजिबल, सो यू हैव टू कंप्यूट 8 रेज टू द पावर 4। 8 के पावर 4 यूनिट प्लेस पे क्या मिलेगा भाई 6, क्यों 8 8 64, 8 8 64, 4 चौक 16, गॉट इट। फिर 9 का पावर 9, पीरियड इज कितना 9 का 2, डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर इज 1, तो 9 का पावर 1 इज 1। सर 10 देख ले, 10 जो है उसके यूनिट प्लेस पे क्या आने वाला है 0, क्योंकि 10 है ना तो 0 ही आएगा। अब इनको जस्ट आप ऐड कर लें, तो 9 और 6 कितना होता है 15 और 1 16, 16 और 6 22, 22 5 27, 27 6 32, 32 और 8 40, 40 और 4 44। सो यूनिट प्लेस पे कितना मिला भाई, बोलो ना, अरे कितना मिला यूनिट प्लेस पे, हैं भाई कितना मिला, बोलो ना 44। तो फिर आंसर क्या आएगा आपका, आंसर क्या आएगा 44। अच्छा यहाँ पर लगता है इधर मिस्टेक है, जब 4 से डिवाइड करें तो 3, तो 49, और हाँ यहाँ पर 3 आएगा भैया, देयर इज लिटिल बिट मिस्टेक, सो आंसर विल बी 47। सो 7 आएगा इसका यूनिट प्लेस, राइट, थोड़ा सा 7 का पावर 3 जो है उसका यूनिट प्लेस 3 होगा। अब बचा एक 5th क्वेश्चन। 5th में क्या है देखो, इसको आपको ध्यान रखना है, ये 1 से 100 तक भले ही लिखा है बट इसका आंसर वही है जो 1 से 10 तक है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर से लेकर 10 का स्क्वायर। इसमें आप यूनिट प्लेस देख लें, एक अलग से लिख लेते हैं सर, 1 स्क्वायर में 1 होगी, 2 स्क्वायर में 4 होगी, 3 स्क्वायर में 9 होगी, 4 स्क्वायर में 6 होगी, 5 स्क्वायर में फ़र्क ही नहीं पड़ता 5 है, 6 स्क्वायर में 6 है, 7 स्क्वायर में 9 है, 8 स्क्वायर में 8 8 64 4 है, 9 स्क्वायर में 1 है, और 10 स्क्वायर में 0 है क्योंकि एंड में 0 है। इनको ऐड कर लें, 4 और 1 5, और 9 और 1 10, तो ये आ गया 15, 15 और 5 20, और 20 और 6 26, 26 और 4 30, 30 और 9 39, 39 और 6 बोलो भाई 45। यूनिट प्लेस पे कितना मिलेगा 5। सीधा इसको याद भी कर सकते हो, शुरू के 100 नंबर्स का अगर आप स्क्वायर करके ऐड करोगे तो यूनिट प्लेस पे यू विल गेट 5। हर एक का पार कर रहे हो सेम नंबर 10 तक, यूनिट प्लेस पे 7, फैक्टोरियल कर रहे हो यूनिट प्लेस पे 7। इन तीनों को आप याद भी कर सकते हैं,
बेसिकली ये आपके स्टैंडर्ड सवाल हैं, स्टैंडर्ड सवाल हैं, इसको नोट कीजिए। और फिलहाल अगर कोई डाउट है आपका, फिलहाल कोई अगर आपका डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, इसको नोट कीजिए। और कोई डाउट है आपका तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, नोट कीजिए, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। तो देखो, ये अपने पास कुछ सवाल थे इसकी वैरायटी के ऊपर कि आप जो यूनिट बेसिकली डिजिट है, ये यूनिट प्लेस है, उस पर क्या डिजिट आएगी वो किस तरीके से निकालेंगे। मैं उम्मीद ऐसी करता हूँ आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, और जितने भी फ्रेंड्स आपके CUET के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ शेयर करना है। तो शुक्रिया आप लोगों का आज के लिए। मैं आपसे कल मिलता हूँ, देखें सेम टाइम सेम जगह। टिल देन बाय बाय।